में गलती ना हो जाए। चलिए सर, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द रिडक्शन पोटेंशियल, इससे फिर क्या समझ में आ रहा है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अब पक्का नर्स्ट इक्वेशन पर चल रहा है सर, वो नर्स्ट इक्वेशन पर सवाल बनाने की कोशिश करेगा। आज उसने एक इलेक्ट्रोड पर नर्स लगवाया है, कल हो सकता है वो मुझसे किसी एक सिंपल से केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर नर्स लगवा दे। परसों के पेपर में सर एक फराडे का EIT बाई 96500 का सवाल डाल दे। इसका मतलब क्या हुआ सर, मुझे इस टॉपिक पर वो जो मेन पॉइंट्स थे, कौन कौन से सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पर नर्स्ट इक्वेशन लगाना, सर इलेक्ट्रोड्स की इक्वेशन पर नर्स्ट इक्वेशन लगाना, नेट केमिकल इक्वेशन पर नर्स्ट इक्वेशन लगाना, सिंपल फराडेज के लॉज और उन पर आने वाले छोटे छोटे करंट का सवाल, टाइम का सवाल, वेट कितना निकल के आएगा, वो जो फराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ के सवाल हैं, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट में आपको पक्का ये सवाल देखने को मिलेंगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो यहां पर भी अगर मैं देखूं तो सारे बच्चे इस सवाल को समझ जाएंगे कि सर ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो सर हाइड्रोजन गैस ही निकल के आएगी। और ऐसे में अगर आप इस इक्वेशन पे नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो दिस इज E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि प्रोवाइड नहीं किया गया है तो इसको मैं 1 ही ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए सर, जैसे ही E0 की वैल्यू सर, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, या अज्यूम किया गया है कि ये जीरो होगा। तो ऐसे में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सर pH इज इक्वल टू 3 से निकल के आती है 10 रेज पावर माइनस 3 मोलर। यहां पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देंगे सो इट विल बी 10 रेज पावर 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वही सर, अब 10 रेज पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में 0.18 वोल्ट के आसपास निकल आएगा। तो दिस इज माइनस में 0.18 वोल्ट। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख भी रहे हैं। या 298 केल्विन की जरूरत तो नहीं है, हाँ बात सही है, 298 केल्विन नहीं दे रखा है, बट फिर वही है सर, क्योंकि आंसर्स दे रखे हैं तो मुझे टेम्परेचर अज्यूम करना पड़ेगा। द टेम्परेचर शुड बी, और ये बात तुम्हें सारे लोग बताते भी हैं कि अगर टेम्परेचर गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आप अज्यूम कर लीजिएगा रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस हो रही हैं एंड दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सो अल्टीमेटली इट शुड बी माइनस 0.18। क्लियर है? pH इज इक्वल टू अगर 5 हुआ तो यहां 10 की पावर 5 कर देंगे। गजब सवाल पूछ रहे हो। अरे भाई साफ समझ में आता है, pH जो होती है वो होती है माइनस लॉग H प्लस। तो ऐसे में अगर आपको pH की वैल्यू 3 दे रखी है तो ऐसे में H प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो 10 की पावर माइनस 3 आएगी। आप H प्लस की कंसंट्रेशन यहां पुट कर दीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। आपको इसमें क्या कर लगानी? क्लियर है? ये समझ में आएगा? ठीक है ये, चलिए नहीं, एक सेकेंड, 10 की पावर माइनस 3 नहीं आएगा, मैंने ये 2 हटा दिया। गजब आदमी हो यार तुम लोग, गणित भी ढीली है तुम्हारी यार। वे ये 2 हटा दिया ना तो स्क्वायर हट गया। लॉग की प्रॉपर्टी नहीं जानते क्या? अरे भाई ये 2 हमने यहां से, भाई अदरवाइज यहां स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, यहां 2 लगा दो। गजब आदमी हो यार, समझ रहे हो? तो ये 10 की पावर, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैंने यहां से हटा दिया, ये स्क्वायर यहां से हट गया। समझ रहे हो बात को? तो अब ये 10 की पावर 3 से आसानी से सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा बढ़िया। ठीक